फाइंडिंग वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि गोल्ड होता है और आयरन के बारे में बात करें तो गोल्ड का 1 kg और आयरन का 1 kg का अगर हम वेट ले ले तो हमारे पास क्या होगा, इनका वॉल्यूम डिफरेंट होता है, क्योंकि गोल्ड की क्या है, गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है और आयरन की डेंसिटी वो लो होती है। तो जिसका डेंसिटी का जिसका क्या हो गया, डेंसिटी हाई, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, लो। इसलिए गोल्ड के जो तुम्हारे क्या बनते हैं, छोटे छोटे बिस्किट बनते हैं। और वहीं आयरन का अगर हम बात करते हैं तो आयरन की डेंसिटी इसकी कैसी होती है, लो, वहीं इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इसका डेंसिटी लो और इसका वॉल्यूम ज्यादा, यही एक स्टोरी है आर्किमिडीज की। यूरोप के एक राजा ने आर्किमिडीज से एक बार पूछा कि लेकिन उसने हेल्प कैसे ली, कि उन्होंने एक क्राउन बनाया और जितना उन्होंने गोल्ड दिया था ज्वेलरी वाले को, तो उन्होंने प्योरिटी चेक करने के लिए कहा कि अगर इस क्राउन बना तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमें चेक करना है इसकी प्योरिटी, कि इसके अंदर जो गोल्ड है प्रॉपर उतना ही गोल्ड है जितना गोल्ड राजा ने ज्वेलरी वाले को दिया था। तो उसने क्या करा, आर्किमिडीज ने इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस उन्होंने यूज करा। तो उसके लिए हमारे पास वो प्रॉपर क्राउन तो है नहीं और ना ही गोल्ड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेट ली जिसका वेट हम लोगों ने मेजर कर लिया और इसका मेजर करने के बाद इसका आया 140 ग्राम, जो कि हमारे पास वेइंग मशीन है। कितना आ रहा है इसका वेट, करिए 140 ग्राम है ना, यस। तो 140 ग्राम आ गया प्लेट का वेट, और साथ ही साथ एक वेट हमने लिया बिफोर, जब हमने क्राउन देने से पहले, जिसका वेट मेजर कर दिया और इसका मेजर कर दिया, तो कितना आया, रखिए 156। तो ये आ गया सपोज गोल्ड का वेट 156 ग्राम। लेकिन जैसे ही क्राउन बन के आया, तो क्राउन बनने के बाद उसके क्या हो गया, उसमें कुछ इंप्योरिटी मिक्स हो गई, और जब इंप्योरिटी मिक्स हो गई तो वेट को मेजर करने के लिए एक बीकर लिया और उसमें क्या लिया, वाटर, मतलब बिना ब्रेक करे क्राउन का वेट मेजर करना, और इसको क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया, और वाटर से फिल करने के बाद इसमें ऐड करा ये वेइंग, ऐड करो, तो आप देख सकते हैं कि जितना वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उतना क्या आया उसमें, वेट। जो वेट होगा वो कितना इक्वल होगा, इक्वल टू लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इससे इस वेट को हम क्या कहेंगे, थैंक यू, इसको कहेंगे हम लोग डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, जो कि ये वेइंग मशीन से कैलकुलेट करा गया था वेट, और यहां जो बीकर में ऐड करा गया था, और ये लिक्विड में जब डिप करा तो लिक्विड कुछ बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद जितना लिक्विड इसके अंदर इकट्ठा हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, W1, और ये हो गया आपका W2। तो चेंज द वेट, W2 माइनस W1, या W1 आपका ये हो गया, और ये क्या आया आपके पास, ये वाला जो वेट है, इसमें से जितना लिक्विड यहां बाहर आया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा W, और ये वाला कौन सा है, डेल्टा W2। तो ये वेट, ये हो गया गोल्ड और ये हो गया वो लिक्विड, तो W2 माइनस W1 करेंगे, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। इसको क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। और यही एपरेंट वेट से डिसाइड करा कि जब क्राउन बनाने के लिए जो गोल्ड पहले यूज करा गया था, और क्राउन जब बन के आया, तो उस क्राउन को जब ऐसे वाटर में डिप करा, तो जो वेट आया उसमें से थोड़ा सा वाटर बाहर डिस्प्लेस हो गया, और जो वाटर बाहर डिस्प्लेस हुआ वो क्या है, एपरेंट। इससे क्या हो गया, चेक होगी प्योरिटी किसकी, गोल्ड की। डन।